अभिवादन स्वीकार करें। जय भीम, जय भारत। आखिर पे बैक टू सोसाइटी जरूरी क्यों है? जिस समाज में हमने जन्म लिया है, अगर उस समाज के खोए हुए स्वाभिमान को, मान सम्मान के हम कुछ कर ना सके तो फिर हमारा मर जाना ही बेहतर होगा। जिस समाज से हम आते हैं उस समाज में न तो शिक्षा थी और न ही व्यापार था, न ही जमीन थी। आज संविधान की बदौलत और बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत कुछ समाज में नौकरशाह पैदा हुए, कुछ समाज में व्यापारी पैदा हुए और कुछ समाज में जमींदार पैदा हुए। लेकिन इन लोगों का रवैया सिर्फ अपने और अपने परिवार तक ही सीमित हो गया है। जिस समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, जिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे मान सम्मान के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन संघर्षों में लगा दिया, जिन लोगों के सर के ऊपर आसमान था, जिन लोगों के आसपास पहाड़े थी, पेड़ पौधे थे, जमीन थी, जिन लोगों के आसपास तालाब थे, समुद्र थे, उसके बावजूद भी इस खुले आसमान में जिनको चलने का भी अधिकार नहीं था, जिनके पास जमीन नहीं थी, जिनको पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, उन लोगों को के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया और संघर्ष करके आज इस लायक बना दिया कि हमारे लोग पानी फैक्ट्री लगाने वाले बन गए हैं। हमारे लोग अच्छी अच्छी नौकरियों में पहुंचकर ऐश आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमारे लोग बड़े बड़े जमीनों के मालिक हो गए हैं। लेकिन ऐसे लोग जो समाज की तरफ मुड़कर भी नहीं देख रहे हैं, ये रवैया समाज के लिए हानिकारक है। बाबा साहब अम्बेडकर ये जानते थे कि और ये मानते भी थे कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 वकील और 30 इंजीनियर हो जाए वो समाज का भला हो सकता था। और इसी को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतवर्ष से कुछ लोगों को विदेश भेजा उच्च शिक्षा के लिए, और उनमें से कुछ लोग तो आए ही नहीं और कुछ लोग आए तो वो सिर्फ अपने जीवन में ही व्यस्त हो गए। इन्हीं सब रवैया को देखकर, समाज के कुछ लोगों के इस रवैया को देखकर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वक्त कहा कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा